कहता हूँ कि नाम से तो हूँ किशोर, कि नाम से तो हूँ किशोर, रटू राधे नित्य भोर, श्रोता बंदे हो विभोर कविता की डोर में। कोई कहे वंस मोर, कोई कहे कर बोर, कोई लेता है हिलोर तालियों के शोर में। तो जयपुर में निवास गोविंद का मैं हूँ खास, होता न कभी उदास दुख घन घोर में। और शारदे से अरदास भरे ज्ञान का प्रकाश, सीखने की सदा प्यास बावले किशोर में, सीखने की सदा प्यास बावले किशोर में। और जब कविताएं लिखना शुरू किया पिताजी के सानिध्य में, तो दिमाग में कोई विषय भी नहीं आते थे। और मतलब कविताएं कहते हैं कि अपने आप निकलती है, लेकिन मेरे नहीं निकली। तो मैंने उनसे कहा कोई विषय बता दो। तो उन्होंने कहा कि जो तेरे को अच्छी लगे, तूने बचपन में जब वो सीखा था, कक्का लिखना सीखा, तो सबसे पहले थोड़ा बहुत जब लिखना है तो क्या क्या पढ़ा था याद कर। तो मैंने कहा मेरे को याद आ रहा है गाय पे निबंध था, ऐसे। तो बोले चल गाय से शुरू कर। तो मैंने गौ माता पे फिर मैंने एक कविता लिखी। बस मेरी जहाँ से यात्रा हुई वही बता रहा हूँ। तो एक गाय पे मैंने कविता लिखी, वहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। उस समय की जो दुर्दशा थी, भटक रही गली गली पॉलीथीन खाती खाती, नदी नाले दूध के जो पोथियों में बह गए। कट रही गाय आज कमेलों में झुंड झुंड, गौ प्रेम क्षेम सब आंख मूंद सो गए। तो कैसे बने कोड अब 302 दफा जैसा, नेता सारे संसद के गूंगे बहरे हो गए। और कृष्ण तू तो गोप था, गोपाल था गोविंद रहा, आज तेरे वंश के ही कंस जैसे हो गए। तो ये बोलता हूँ कि दूध धरी घृत दे जगत को पोषती है, मानव संवारती है रूप धरे मैया का, गांव को ये अम्ब स्वावलंब उपहार देती, बैल पतवार होता खेत रूपी नैया का। तो गोधन संपन्न कहा जाता वही देश धन्य, करे सम्मान आप धेनु के चरैया का। देवता 33 कोटि रोम में रमे ही रहे, कैसा प्यार पाया मेरे कुंवर कन्हैया का। और 3 तरह की गायें होती है कि धोरी लाल घूमरी सवत्स कपिला के संग, कैसा प्यार रहा था कन्हैया बल भैया का। वही भूमि वही गाय प्राण भय टकराए, आर्तनाद करे जैसे हाय हाय भैया का। तो संविधान माही आप धारा एक जोड़ दीजिए, खूनी जैसा हर्ष होए गाय के कटैया का। और छोड़ काम दौड़ पड़े गाय की गुहार पर, भैया प्राण बचे तभी गोविंद की गैया। तो इस तरह से कविताएं लिखनी शुरू की। और उससे पूर्व जो विचार आते गए, मैं कल्पना करी बचपन में अब के दौर में हम जो अंतर देखते हैं, तो अपने टूटी फूटी तोतली जबान में मैंने लिखा कि आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना, जब 2 टके में मिलता था पेट भर के खाना। नदियाँ सी बह रही थी घी दूध की वतन में, 2-4 गाय भैंसें रहती थी हर गहन में। और 3 आने की मलमल चवन्नी का चोगाना, बस 2 रुपए में बनता था सूट एक जनाना। उस वक्त डालडा ने सूरत न थी दिखाई, और इन खाक सूरतों पर न मुर्दनी थी छाई। और बीमारियां न दिल की इतनी बड़ी हुई थी, नहीं ये जवानियां यूं फीकी पड़ी हुई थी। और महंगाई का न झगड़ा न काम की कमी थी, ईमान की कमाई इज्जत की जिंदगी थी। और अब वक्त आ गया है कुछ ऐसी बेबसी का, होता नहीं गुजारा बस रोना है उसी का। और भारत का हाल क्या है ले देख आंख वाले, मरते हैं लोग भूखे है रोटियों के लाले। पैसों की कद्र कीमत मिट्टी में मिल गई है, घी दूध की ये ताकत चाय में घुल गई है। घूमना न फिरना हाय पैसा कमाना, आता है याद मुझको गुजरा हुआ जमाना। तो ये मेरी पूर्व की कविताएं हैं। फिर थोड़ा थोड़ा
चिंतन और आप सबका साहित्य थोड़ा पढ़ना शुरू किया, तब कविताओं में थोड़ा सा बदलाव मेरे आता गया। तो मैं कुछ कविताएं, मेरा ये मोह के धागे, आपको मैं एक प्रति भेंट कर दूँ पहले तो। गीत संग्रह है ये 2023 में मेरा ही संग्रह है। इसके अलावा भी 2-3 जो है अभी प्रकाशाधीन है मेरी, एक्चुअली राधे छंद और कुछ आशिकी। ये आपने चैनल भी शुरू किया था? हाँ, नहीं, काव्य साधक है मेरा। तो इनमें और वो अभी इन दिनों में आ रहे थे आपके भैया जी वाला। हाँ, वो अभी एक चैनल है उन्होंने वीकली। मैं पीछे में शुरू में 2 बार लगाता देखा, वाह भाई जी 8-9 करके इन्होंने। अच्छा। और ऑलमोस्ट देश में जहाँ जहाँ हिंदी पढ़ी जा रही है वहाँ सब जगह दस्तक ये हुई। तो मैं ये प्रेरणा मानता हूँ कि एक अच्छी कविता, और साथ में कविता में क्या है कि 30% तो जो है पोइट्री में मानता हूँ, पोइट्री बहुत अच्छी होनी चाहिए, लेकिन 70% मंचीय कविताओं के लिए प्रस्तुतिकरण उसका जो है वो 70% आपका वो हो। नहीं, बहुत अच्छी अच्छी कविताएं मैं देखता हूँ कि वो कविताएं मंच पे नहीं सुनी जाती ये है। तो ये मैंने थोड़ा सा सीखा, और कविता में जो थोड़ा ड्रामा, नाटक, ये वो सब मैंने भी किए, तो कभी कभी मंच के ऊपर। तो मैं आपको अपनी काव्य यात्रा से मैंने शुरुआत की। उसके बाद जब थोड़ा थोड़ा चिंतन मेरा बना, तब मैंने कुछ लिखना शुरू किया। उनमें से कुछ कविताएं छांट के लाया हूँ। एक कविता मैंने कल्पना की कि भाई क्या अपन को करना चाहिए, किस दिशा में कैसी कविताएं होनी चाहिए। तो करेंगे समय छांट के लाया था आज विशेष में। एक गीत मैंने लिखा था जिसको अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला पूरे, उसमें एक हिंदी कविता का, अमेरिका से कोई संस्था थी उन्होंने। तो मैंने प्रयास किया था कि खुशबू कैसे महके मेरे गीतों में। लोग कहते थे कि किशोर जी ये कुछ हास्य लिखा करो, कुछ सौंदर्य लिखो, श्रृंगार रस लिखो, कुछ ऐसा लिखो जो लोग सुने। मैं कोशिश करता था लेकिन मेरे से नहीं निकल पाता था। मैं जब भी देखता था तो मुझे इस देश की स्थिति, भूख, अभाव और आतंकवाद, ये सब नज़र आते थे। मैं कहता था कि चाहता हूँ मैं लिखूँ कुछ चांदनी के रूप पर, मीत के संग प्रीत पर, यौवन नहाती धूप पर भूख नफरत घूस पर आवेश आता है, इसीलिए गीतों में पहले देश आता है। तो मैं देशभक्ति की कविताओं से मैंने शुरुआत की, फिर उसके बाद कुछ आध्यात्मिक और कुछ उस तरफ भी रुझान हुआ मेरा कि खुशबू कैसे महके मेरे गीतों में, खुशबू कैसे महके मेरे गीतों में। मैं कागज पर आँख कलम से बोता हूँ, लिखता हूँ मैं दर्द जमाने के यारो, लिखता तो पीछे हूँ पहले रोता हूँ, लिखता तो पीछे हूँ पहले रोता हूँ। बंद देखेगा कि ठंडी रातें बिता रहे फुटपाथों पर, ठंडी रातें बिता रहे फुटपाथों पर, मेरे शब्द चित्र उनको सहलाएंगे, पहुँच सके घर आंसू उनकी आंखों के, तब भी सच्चे नगमे गीत कहाएंगे। कितने भी तूफान डराए धमकाए, ले पतवारे खड़ा साथ में होता हूँ, मैं कागज पर रात कलम से बोता हूँ, खुशबू कैसे महके मेरे गीतों में। और जो हकीकत है कि अलंकार छंदों की भाषा मुझे नहीं आती, मैंने अपने गीत में भी ये बात स्वीकार की है कि अलंकार छंदों की भाषा क्या जानूं, उपमान और श्लेष भाव क्या होते हैं, अनुप्रास या गण प्रतीक का पता नहीं, मेरे हाथों पढ़कर वो भी रोते हैं। मुझको तो बस दर्द दिखाई देता है, मैं जनमानस के क्रंदन का सोता हूँ, मैं कागज पर रात कलम से बोता हूँ, खुशबू कैसे महके मेरे गीतों में।
कि कदम बढ़ाते मातृभूमि की रक्षा में, कदम बढ़ाते मातृभूमि की रक्षा में, मेरी कलम नमन करती उन वीरों का जो दुश्मन को धूल चटा दे पल भर में, वंदन करती कलम उन्हीं शमशीरों का। तो विजय पताका लिए लौटते जब रण से, शब्द सुमन के हार में पिरोता हूँ, मैं कागज पर कलम से बोता हूँ, खुशबू कैसे महके मेरे गीतों में। अंतिम बंद इस गीत का कि जो पापी अन्यायी है अत्याचारी है, पापी अन्यायी है अत्याचारी है, मेरी कलम सबक उनको सिखलाएगी। भारत माँ की छाती में जो घाव करे, कलम यही औकात में बतलाएगी। किंतु शहीदों के अति पावन चरणों को शब्द अश्रु के गंगा जल से धोता हूँ, मैं कागज पर कलम से बोता हूँ, खुशबू कैसे महके मेरे गीतों में, खुशबू कैसे महके मेरे गीतों में, मैं कागज पर कलम से बोता हूँ, लिखता हूँ मैं दर्द जमाने के यारो, लिखता तो पीछे हूँ पहले रोता हूँ। एक गीत और मैं आपकी चर्चा चाहता हूँ। राम जी का भी हमारे यहाँ अयोध्या में मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई और पूरा देश पूरा विश्व राममय हो गया। तो एक गीत मैंने उस समय मैंने लिखा, तो वो आपके गीत में रखना चाहता हूँ। उससे पहले एक मुक्तक राम जी पे, ये गीत मेरा बहुत पहले जिस समय अपना राम सेतु का चल रहा था ना, उस समय बड़ा पॉपुलर हुआ था, काफ़ी में मंचों पर वो ओज का गीत था। तो उस गीत का एक बंद कि राम हृदय में मुस्काते हैं, धड़कन में बसते सबके, धर्म जाति मजहब से हटकर चाहे हो कितने तबके, राम हमारे श्रद्धा ममता करुणा के अद्भुत धाम है, मन से यदि निकले रावण तो सबके मन में राम है। तो जल में थल में नवमंडल में राम दिखाई देते हैं, तन में तन में जल संगम में राम गवाही देते हैं, नीर तीर और समीर में राम ही राम समाये हैं, ऐसी कोई ठोर नहीं जहाँ राम जी छाए हैं। लंबा गीत था मेरा, एक मुक्त एक रखा आपके बीच में, और एक गीत जो विशेष रूप से मैंने उस समय लिखा कि राम क्या है, सबने अपने अपने उससे देखा, तो मुझे लगा कि हम उनको राम जी को जो कहते हैं एक्चुअली हम में से ही राम थे, उनके एक आदर्शों के कारण वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम हुए, पुरुषों में उत्तम राम है। तो बस उसी कल्पना रख के मैंने गीत लिखा उनको, है मनुज से ईश बनने की कथाएं, है मनुज से ईश बनने की कथाएं, राम जी करुणा निधि सारे जगत के, है मनुज से ईश बनने की कथाएं, राम जी करुणा निधि सारे जगत के। तो राम पोरुष और है पुरुषार्थ सिंधु, राम परिचायक है दृढ़ता शक्ति के भी, एक पहलू राम जी का है सरलता, राम है अनुरक्त निश्चल भक्ति के भी, पहुँचते आंसू सदा, पहुँचते आंसू सदा अपने भगत के, राम जी करुणा निधि सारे जगत के, है मनुज से ईश बनने की कथाएं, संस्कृति को राम ने पूजा सदा ही, संस्कारों का भी हरदम मान रखा, राम भीतर और बाहर एक जैसे, जिंदगी
ध्यान रखा। गा रहे हम आज गुण, गा रहे हम राम के गुण शीश नत के। राम जी करुणा निधि सारे जगत के। है नहीं आसक्ति कोई राम जी में, राज्य मिलने पर नहीं हर्षित हुए वे। और जाना जब पड़ा वन में उन्हें तो, चल दिए झट से बिना विचलित हुए वो। छोड़ सोने के महल, छोड़ सोने के महल और पत रजत के। राम जी करुणा निधि सारे जगत के। राम को सब पूजते हैं गुण के कारण, राम संकट का सदा करते निवारण। राम ही प्रतिनिधि कहाते सभ्यता के, राम जी के हम बने हैं आज चारण। दे रहे हैं हम उदाहरण, दे रहे हैं हम उदाहरण राम व्रत के। राम जी करुणा निधि सारे जगत के। है मनुज से ईश बनने की कथाएं, राम जी करुणा निधि सारे जगत के। ये और बताएं सर, कुछ देर को कितना पढ़ना है आप कितनी इजाजत देंगे? समय देख लीजिए आप। मेरे समय में तो आराम से पढ़िए अभी। चलिए, तो एक गीत में मेरे मन का और सुनाना चाहता हूँ आपको मैं। विशेष रूप से हम लोग जब देखते हैं कि हमारे बचपन पिताजी से जुड़ रही है, ये प्रेरणा है सब, ये लिखवाती हैं ये कुछ कुछ कभी कभी करती हैं। किशोर जी ने शुरू से माना है कि मेरे घर में यूनिवर्सिटी है, मुझे यूनिवर्सिटी के लिए जाना नहीं पड़ता। सब कुछ पिताजी से उन्हीं का ऐसा हुआ। आज भी मैं उनका एक बिहारी जी को पानो मैंने नियमित रूप से उनकी जो कविता है वो फेसबुक पे डाला करते थे। कुछ उनमें से कुछ उनकी डायरियाँ पढ़ी है, उनमें से मैं पोस्ट करता हूँ। उनका अनवरत रूप से रोज कुछ न कुछ कविताएं आती रहती हैं। बचपन में हम लोगों ने एक कविता पढ़ी थी, सब लोगों ने स्कूल के पाठ्यक्रमों में भी थी और सुनते भी थे कि चिड़िया के थे बच्चे चार घर से निकले पंख पसार, उत्तर से दक्षिण को आए, पूरब से पश्चिम को आए, और घूम गाँव जब घर को आए माता को ये वचन सुनाए, देख लिया हमने जग सारा अपना घर है सबसे प्यारा। लेकिन आज जो बच्चे निकलते हैं घरों से वो वापस नहीं लौटते। बस बुजुर्गों के इस दर्द को मैंने महसूस किया, कोशिश की, और देखते हैं कई बार अखबारों में भी हम लोग पढ़ते हैं हमारे वो बुजुर्गों के साथ जो होता है, बच्चे चले गए उसके बाद लौट के नहीं आए। कई बार तो वो जब नहीं रहते इस दुनिया में, 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं, तो वहाँ से अपने अड़ोसी पड़ोसियों को कह देते हैं कि मेरा आना संभव नहीं है, आप करवा दीजिए रिश्तेदारों की। तो ये स्थिति अब हमारे भारतीय संस्कृति और उसमें ठीक नहीं है। इस दर्द को मैंने एक गीत में कहने की कोशिश की है कि अब मतलब वो चिड़िया के बच्चों के पास जाके पूछा तो उन्होंने बड़े दुख से कहा कि, और अपने मन की बात उन्होंने कही है कि अब मन किस के आगे खोले, अब मन किस के आगे खोले, इन घावों को कौन टटोले। निकली पाख उड़ गए पाखी, निकली पाख उड़ गए पाखी, ले परवाजें खोले खोले, अब मन किस के आगे खोले। इंसान घरौंदा बनाता है, नीड़ बनाता है, इसलिए कि हम सब साथ रहें। कि दिन का नीड़ बनाया,
शायद यह कुदरत की माया, कोई बंधन काम न आया। विकसित कुछ अरमान हुए क्या, बन बैठे वे उड़न खटोले। अब मन किसके आगे खोले, इन गाँवों को कौन टटोले। निकली पाख उड़ गए पाखी, ले परवाजें खोले बोले। अब मन किस, और एक शब्द मैंने इसमें प्रयोग किया है, कहता है कि क्या टुकुर टुकुर सा देख रहा है। आदमी जब उस स्थिति में आ जाता है तो सिवाय चिंतन के और देखने के कुछ नहीं करता, कि टुकुर टुकुर तकती है राहें, टुकुर टुकुर तकती है राहें। अब भी आए, अब भी आए, नव को तकती थकी निगाहें। तो भूल गए घर देश ठिकाना, निकले बहुत गजब के गोले। अब मन किसके आगे खोले, इन घावों को कौन टटोले। बंद है कि इन दर्दों को पीते पीते, इन दर्दों को पीते पीते, यादों की जागीरें जीते, फिर भी है रीते के रीते। हम अपनी ममता से कहते, तुम भी बदलो अपने चोले। अब मन किसके आगे खोले। अंतिम बंद है कि दिन छोटे हैं लंबी है रहना, दिल के टुकड़ों तुम खुश रहना, और नहीं तुमसे कुछ कहना। जाने कब हम सूखे पत्ते, जाने कब हम सूखे पत्ते, तेज हवा के संग में खोले। अब मन किसके आगे खोले, इन घावों को कौन टटोले। निकली पाख उड़ गए पाखी, ले परवाजें बोले बोले। अब मन किसके आगे खोले। बहुत खूब। और चलो रखूं थोड़ा सा होता। एक मैंने विशेष रूप से, जैसे आपने ये चर्चा की, श्री राधे चंद मेरा मैंने अनवरत 11-12 साल लिखा है। अभी इन दिनों वो थोड़ी सी मेरी कंटिन्यूटी बंद हो गई, लेकिन लगातार मैं सुबह सुबह रोज, और कई बार आपका आशीर्वाद खूब मिला मुझे। तो वो श्री राधे चंद के 5-7 छंद मुझे याद हैं, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो श्री राधे छंद की शुरुआत कैसे हुई, ये श्रीमती जी यहाँ विराजमान है। मैं अक्सर लिखता था कृष्ण पे, हमारी ढूंढाड़ी बोली में भी पिताजी कहते थे कि अपनी बोली में भी लिखो। तो उसमें मैं कुछ छंद लिखे, कृष्ण के छंद लिखे। तो मैं घर पे सबसे पहली श्रोता ये रहती थी, इनको सुनाता। तो एक उसमें पहला जो मेरी कई कमियाँ होती थी, तो ये एक श्रोता होने के नाते मुझे बता देती थी। तो मैंने कृष्ण के इनको छंद सुनाए, और इन्होंने कहा कि छंद तो ठीक हैं आपके, लेकिन मैं तो इनको रिजेक्ट करती हूँ। मैंने कहा क्यों, क्या? तो इसमें कहा कि इसमें आपके श्री राधा कहीं नहीं आ रही आपके छंद, और बात बिल्कुल सही लिखी। तो फिर मुझे मैंने एक कहा, मैंने ठीक है, आज पहला छंद सुबह का उठते ही, उसमें हर शब्द में, हर पंक्ति में, 4 पंक्तियों की मैं मुक्त तक लिखता था, उसमें श्री राधे आएगा। तो वो मैंने श्री राधे छंद लिखना शुरू किया। तो पहले मैं वो छंद, उनमें से 1-2 छंद आपको मैं ढूंढाड़ी भाषा में हमारी, ताकि आपको लगे हम पिताजी की उंगली पकड़ी है। तो वो ढूंढाड़ी में बहुत श्रेष्ठ हमारे पिताजी का होते हैं। बहुत श्रेष्ठ हो गई। तो मैंने अपने जयपुर के इसके और अपने जो भी
एहसास होता था उन पर लिखता था। तो गोविंद देव जी पे मैंने छंद लिखे, कृष्ण पे छंद कि माँ को कानो सगड़ा ब्रह्मांड का नजारा में छे, सूरज चांद तारा का उजारा में भी कानो छे, भूख में छे प्यास में छे, थाकी माँ की सांस में छे, रास में विलास में उल्लास में भी कानो छे। तो धरती और व्योम में छे, एक एक कौम में छे, लोम अनुलोम और विलोम में भी कानो छे, पत्थर और मोम में छे, अगन और होम में छे, नाद ब्रह्म ओम रोम रोम में भी कानो छे। और थोड़े थोड़े से साथ कि शारदा की वीणा में यशोदा माँ का धीणा में छे, भायला सुदामा का चबीणा में भी कानो छे, राग मल्हार में गजराज की पुकार में छे, सरगम का चढ़ाव और उतार में भी कानो छे। तो द्रौपदी विलाप में छे, गोपिया का भी जाप में छे, सूरदास पद की अलाप में भी कानो छे, और राधिका की प्राण प्रिय बांसुरी की तान में छे, बावड़ा किशोर का गान में भी कानो छे। तो ये श्रृंखला चली, उनमें से कहीं कहीं अब बाद में जब आने लगे तब श्री राधे छंद मेरा चलो साहब जयपुर पे 2 छंद मेरे जो अक्सर जहाँ भी जाता हूँ सब लोग कहते हैं कि लाडू घेवर पीनी छे कचोरी छे मसालेदार, मूंग दाल मोती पाक मक्खन बड़ा जोर का, और रंगत कमाल की छे हाथी घोड़ा पाल की छे, रच अंडम मेड़ा खूब तीज का गणगौर का। तो गोविंद सो चित्त चोर जयपुर में रचाई ठोर, काई में बखान करूं न जूता चोर का, और बात कहूं ताजी ताजी कविता या गाड़ी बाजी, श्रोता सुने होवे राजी कवित किशोर का। और इसी में इच्छा है कि रतन का कारोबार परमा को अधिकार, ढूंढा रसदार बिहारी की ठोर छे, और रंगत गुलाबी लिया हिंदू सिख चाहे मिया, जग में अनूठो माँ को जयपुर सिर मोर छे। तो ढूंढ लियो ते घूम घूम जयपुर जैसी नहीं धूम, डागले चढ़िया हुजूम पतंगा को चोर छे, कदे खींच कदे ढील कदे खींच, काव्य का लड़ाऊं पेच, आशीर्वाद चावे खांसे लोग आशीर्वाद चावे। तो ये श्रृंखला चली, फिर वो श्री राधे अनुरोध आया कि भोर दोपहरी सांझ बोलिए श्री राधे, हर शब्द में श्री राधे मिलेगा आपको। भोर दोपहरी सांझ बोलिए श्री राधे, कृष्ण कन्हैया खुद आधे बिन श्री राधे, टेलीफोन मोबाइल पर ना हलो कहो, डायल वाली टोन डालिए श्री राधे, भोर दोपहरी सांझ बोलिए श्री राधे। रोज का अलग अलग कि कृष्ण कन्हैया श्याम वरण है श्री राधे, सबके सारे कष्ट हरण है श्री राधे, पर फंसते हैं संकट में जब खुद का ना, विविधाओं का निराकरण है श्री राधे, विविधाओं का निराकरण है श्री राधे। श्याम सखा को मुरली प्यारी श्री राधे, सारी दुनिया है बलिहारी श्री राधे, जो मीरा रस खान सूर के वो मेरे, वैलेंटाइन कृष्ण मुरारी श्री राधे। तुम मुफलिस का हंगामा समझे श्री राधे, चाहे मेरा ड्रामा समझे श्री राधे, कुछ देने को पास नहीं है कान्हा जी, मुझको यार सुदामा समझे श्री राधे, मुझको यार सुदामा समझे। और बहन बेटियों को भी मैंने कहने की कोशिश की है कि बेटी है तो उज्जवल कल है श्री राधे, बेटी है तो उज्जवल कल है श्री राधे, ये रिश्ता सबसे कोमल है श्री राधे, बेटी पूजा की थाली में दीपक है, घर में जैसे गंगा जल है श्री राधे। संक्रांति को लिखा मैंने कि खींच गई देखकर फर्राटा श्री राधे, आशिक भी खूब लिखे
खींच गई देकर फर्राटा श्री राधे, पतंग कट गई कह गई टाटा श्री राधे। दुब रह गया मुंह किशोर का जब देखा, कहे पड़ोसन क्या काटा श्री राधे। दशरथ में मैंने लिखा कि घड़ा पाप का आज भर गया श्री राधे, घड़ा पाप का आज भर गया श्री राधे। कुंभकर्ण कोविड से डर गया श्री राधे, रावण गया भराने ईंधन वाहन में, भाव सुना तो वहीं मर गया श्री राधे। हमारे श्रीमती जी ने मुझे कहा कि भाई शाम घर में रहते हैं, कृष्ण और राधा की नियमित करीब 100 साल से पूजा है हमारे घर में। और गर्मी जब आई तब इन्होंने मुझे एक सुझाव दिया, तुलसी राधे वहीं से निकल गया कि बहता देख पसीना तन का श्री राधे, बहता देख पसीना तन का श्री राधे, गर्मी में एहसास तपन का श्री राधे। पत्नी बोली शाम पिया रहते घर में, एसी लगवाओ 2 टन का श्री राधे, एसी लगवाओ 2 टन का श्री राधे। तो इस तरह से सावन हो सवाल से शुरू किया था आपने, आज तो चला नहीं समझ। अब कुछ हम आदेश तो सब नहीं पढ़ते हैं, कोई भी बोल नहीं सर, बट समय का क्या है, समय तो थोड़ा बहुत कुछ यादें घुमा रही। जीवन के 8 दशक पूरे हुए, 9वें दशक में अध्यक्ष हुए और 8 साल की उम्र से लिखता मैं भी रहा। इनके पिताजी और मेरे श्रद्धास्पद बिहारी शर्मा की याद बहुत तरल होकर पड़ रही है मेरे मन में। उनकी कई 2-3 बातें मुझे बहुत याद आती है। ढूंढाड़ी में वो उस समय हुआ था, वो पोस्टकार्ड पे अपनी कविता लिख मुझे भेजते थे और मुझे इतने आग्रह के बाद कहते थे इसमें आपकी बात की, शायद मैंने कभी किया हो। मैंने जब उनको पोस्टकार्ड में मेरी बात लिख के भेजी तो उनका एक ही पोस्टकार्ड वापस आता था, अप्रतिम, कि इतना शुद्ध लेखन नहीं हो, पर उनकी एक बात जो आज मुझे उनके पुत्र ने साधिका हूबहू लिखी कि नीति को अगर कहना है कविता में तो मनोरंजन में कहिए, लेकिन मनोरंजन में नीति, मनोरंजन में नीति। भाई किशोर को मैंने सुना अवश्य कम है, पढ़ा बहुत। अब मैं खुद लिख नहीं पाता, इसलिए सविता को कहता हूँ भाई मेरे धन्यवाद आभार प्रस्तुत कर दो। लेकिन इनका लिखा हुआ मुझे इनके पिताजी की वाणी में एक चीज़ और याद दिला जाता है कि जो किसी का हृदय पढ़ ले, अंतर पढ़ ले, वही कवि हो। और जो दूसरों की बात इतनी प्रवीणता से अपनी बात बना के कह दे कि दूसरा नट भी नहीं सके। उनकी ढूंढाड़ी बोली में बोल तो नहीं सकता, उन्होंने कहा कि जो दूसरों की बात अपनी वाणी में कह के दूसरों से मनवा दे, उनको आत्मबोध करवा दे, वो कवि होता है। वो कवि क्या होता है? वो सिद्ध होता है, वो राम होता है। मैं थोड़ा सा विषयांतर करके, मेरी एक मुलाकात जो बर्टन रसल साहब से हुई, जो विश्व प्रख्यात वैज्ञानिक दार्शनिक थे, उन्होंने भारत के बारे में बड़ी विचित्र बात कही थी। बहुत इतना तीखा बोलने लगे भारत के ऊपर में कि मेरा मन को रुला गया। मैंने कहा खामोश, इससे ज़्यादा मेरा स्वाभिमान स्वीकार नहीं कर सकता। उन्होंने ठोक के कह दिया भारतीयों में स्वाभिमान करें। कौन सा स्वाभिमान है तुम्हारा? तुम राम को ठोकते हो एक देव पत्थर की मूर्ति की तरह से, उसको धर्म पुरुष बना के तुम विधर्मी हो गए सबके सब। कैसे? बोले क्या मतलब पता है इस बात के तो मुझे खोजने का कि राम ऐतिहासिक पुरुष थे या नहीं थे? राम एक आदर्श पात्र है कि नहीं है, ये बताओ। मर्यादा पुरुषोत्तम है कि नहीं है? वो हुए थे कि दशरथ जी के बेटे थे, ब्याह किया, रावण को मारा। इन कहानियों को बोल के एक आदमी के जीवन की आदर्श की बात अगर आप लोग मान लें तो राम के पूरे साथ होगी। और उन्होंने कहा अमेरिका ढूंढ के बताएगा कि आपका रामेश्वरम जो है
एक ऐतिहासिक तथ्य है। आप तो केवल कल्पना करते हैं। बहुत चोट खा के तिल मिला के मुझे आज याद आई कि बर्ट्रैंड रसल इनकी कविताएं सुन के कि राम हाजिर हैं। राम कोई आके जाने वाली चीज नहीं थी, इसलिए उनको देव पुरुष बनाने के लिए अपना आदर्श पुरुष बना लें तो हम लोगों का बहुत फायदा है। समय का अंतराल जितना चाहता है, आप लोगों में से कोई अपनी रचना प्रस्तुत करना चाहे, हम अनंत साधुवाद देंगे भाई किशोर को जो आ जाया। उन्होंने हमारा मनोरंजन ही नहीं, हमारे हृदय में एक बेचैनी सी खड़ी कर दी कि भाई हम अपने आप को ढूंढें तो सही, खुद को खोजें कि हम हैं क्या, हमारी संस्कृति है क्या। और ये साधारण ग्रामीण भाषा में भी बहुत अनूठा साहित्य लिखा जा सकता है। तुलसी ने जो करके सिद्ध दिखाया था वो आज किशोर ने पुनः बताया। अब जैसे मैं कहता हूँ, जैसे किशोर जी भी कहते हैं कि उनका बायां हाथ दायां हाथ पूरा दिन उनके साथ है जो इनको काव्य प्रेरणा देती रही है। मैं उम्मीद तो करता हूँ कि वो भी ज़रूर कुछ लिखती कहती होंगी अगर वो शब्द हमारे कानों में पड़े। वो जो लिखो है ना राधा वाला, अब चलिए कहाँ गया एक छोटा सा भजन सुना देते हैं। श्री राधे राधे राधे